देखिए, भारत के साथ भारत के पड़ोसियों के संबंध कैसे हो, अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए 100, 200, 5 साल के पहले अगर आप जाके देखेंगे तो जितने छोटे बड़े अगल बगल के देश हैं वो भारत के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भारत राष्ट्र के ही अंग थे। अगर वो अंग नहीं थे, राजशाही या कोई वहां शासक अलग हो सकता था, लेकिन कल्चर और आइडियोलॉजी सेम होती थी। इसका उदाहरण आप नेपाल को देख लीजिए। वहां का कल्चर, वहां की मान्यताएं, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज सेम है। भारत हमेशा से ही बड़ा सॉफ्ट रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को भी वो अपना एक अंग समझ करके वो चलता रहता था, चलता रहता है अभी भी। और किसी भी तरीके का शक्ति प्रदर्शन या षड्यंत्र करना, इसके खिलाफ हमेशा से ही भारत की आइडियोलॉजी रही है, चाहे कोई भी सरकार क्यों न रही हो। हम हमेशा एक मदद की तरह, एक अच्छे पड़ोसी की तरह ही छोटे मोटे देशों को, जो हमारे लिए पड़ोसी हैं लेकिन बाहर के बड़े देशों से बड़े अहम रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने वायुसेना के राफेल वगैरह की बात की है, ये एक आश्चर्यजनक विकास हुआ है टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर पे। अगर देखा जाए, वैसे तो लगभग हर क्षेत्र में विकास हुआ है, मिलिट्री के हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो चाहे आर्मी हो। लेकिन जिस हिसाब से दुनिया की जरूरतें, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बदल रही है, उस हिसाब से एयरफोर्स को इक्विप्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के सामने, और देश ने लगभग इसको पूरा किया है। आप ये देखिए कि राफेल हमारे साथ आ रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहे हैं हवाई जहाज के साथ। इवन साइबर वार जैसा आधुनिक क्षेत्र, वार फील्ड, एक वार जोन जिसको होता तो जो कि काल्पनिक ही है, कोई आपको फिजिकल वो दिखता नहीं है किसी को, वो वार फील्ड। अभी आप ये देखिए कि ये वेनेजुएला के ऊपर जब अटैक किया गया था तो ये बताया गया, ऐसी खबरें आई कि उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, उनके सारे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के सिस्टम को जो है पहले से ही ध्वस्त कर दिया गया, रोक दिया गया। ये सारी की सारी चीजें साइबर वारफेयर के कैटेगरी में आती हैं। तो जितना एडवांसमेंट और जितने तरीके से, जितने विभिन्न प्रकार के आयामों पे होने चाहिए, वो भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने बखूबी किया। तीनों सेनाओं को सिंक करना, जल सेना, थल सेना और नभ सेना को सिंक करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्पेस वॉर की कैटेगरी को अगर आप चाहे लेकर के देखिए, साइबर वॉर की कैटेगरी को आप लेके देखिए, क्योंकि वार का नया फील्ड आप ये मान के चलिए कि स्पेस वॉर और साइबर वॉर होगा। अभी जो आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप अगर उसकी बात करें तो इसमें एक तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी और स्पेस वॉर, इन सब की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है।